कल्पना करें कि ड्रॉप शिपिंग आपके और आपके परिवार के जीवन को बदल देती है। आपको काम पर जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती और कुछ वस्तुओं की कीमत के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। ये ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से संभव है क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह शुरुआती व्यक्ति कैसे $0 से शुरू होकर $300,000 की आय तक पहुंचा, लगभग 28% लाभ मार्जिन के साथ, जिसका मतलब है कि उसने अपने बैंक खातों में लगभग $100,000 का शुद्ध लाभ कमाया। तो मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि आपके बैंक खाते में लगभग $90,000 होने पर आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप अवसरों, व्यवसायों या यहां तक कि अपने परिवार पर खर्च कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि यह संभव है, क्योंकि मैं आज आपको कदम दर कदम दिखाने जा रहा हूं वही रणनीति जो हमने इस शुरुआती व्यक्ति को शून्य से $300,000 तक पहुंचने के लिए उपयोग की। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमने उत्पाद कैसे खोजा, उत्पाद अनुसंधान मानदंड क्या थे। मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि हमने वेबसाइट कैसे बनाई। इसके अलावा मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अपने फेसबुक विज्ञापनों के लिए क्रिएटिव्स कैसे प्राप्त करें। और फिर मैं आपको हमारी नई फेसबुक विज्ञापन रणनीति दिखाने वाला हूं, जिसका उपयोग हम स्टोर को 300K तक बढ़ाने के लिए करते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का कारण 2 सरल चीजों पर आधारित है। पहला, यह दिखाने के लिए कि आप लोग जो इसे देख रहे हैं, जो शुरुआती हैं, जिन्होंने सफलता नहीं देखी है, आप 2023 में ड्रॉप शिपिंग के साथ अभी भी सफलता देख सकते हैं। उन लोगों की बात मत सुनो जो कह रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग खत्म हो गई है, आप ड्रॉप शिपिंग से पैसे नहीं कमा सकते। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य यह साबित करना है कि उनमें से हर एक गलत है, एक शुरुआती व्यक्ति को दिखाकर जिसने इन परिणामों को हासिल किया है। इस वीडियो बनाने का दूसरा कारण यह है कि आप इस केस स्टडी से सीख सकें और इसे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर में लागू कर सकें, ताकि आप इन सफलताओं की कहानियों को यथासंभव दोबारा बनाने की कोशिश कर सकें। और इस वीडियो के अंत में मैं जॉर्ज का साक्षात्कार लेने जा रहा हूं, जो इस केस स्टडी में शुरुआती है, और मैं उसे सभी आवश्यक प्रश्न पूछने जा रहा हूं जो आप शायद अभी सोच रहे होंगे जब मैं आपको चरण दर चरण रणनीति दिखाऊंगा। अब मैंने इस वीडियो में एक बड़ा गिव अवे करने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं 5 अलग अलग लोगों को 30 मिनट के लिए 5 परामर्श कॉल देने जा रहा हूं। तो आप अपने सभी सवालों को एक विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। अब आपको उस गिव अवे में शामिल होने के लिए इस वीडियो पर 3000 लाइक्स प्राप्त करने होंगे। आपको टिप्पणी अनुभाग में यह बताना होगा कि आप इन परामर्श कॉल को क्यों जीतना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सभी गिव अवे विजेताओं की घोषणा करूंगा। तो ये सब कहने के बाद दोस्तों, अगर आप ड्रॉप शिपिंग के साथ अपने जीवन को बदलने में रुचि रखते हैं तो आप निश्चित रूप से सही जगह पर हैं। और अगर आप थोड़ी प्रेरणा भी चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ले लें, ताकि आप साथ साथ चल सकें और अपने परिवार के लिए सफलता को फिर से बना सकें। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं वह है शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर सभी प्रमाण दिखाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर 100% पारदर्शिता और ईमानदारी के बारे में हूं। तो अगर हम शॉपिफाई डैशबोर्ड को देखें तो आप शीर्ष बाएं कोने में तारीख की सीमा देख सकते हैं। अब अगर हम वास्तव में इस चार्ट को देखें ताकि इसे समझ सकें, तो लगभग पिछले साल अगस्त के आसपास हमने स्टोर को स्केल करना शुरू किया। और अगर हम देखें कि जब हमने स्टोर को स्केल करना शुरू किया, मार्च के समय था, 2 महीने पहले है, 8 से 9 महीने पहले है, तो आप देख सकते हैं कि हमने लगभग $200,000 की आय उत्पन्न की है। आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टोर की बिक्री पर नजर डालें तो ये लगभग 264 है। ड्राफ्ट ऑन ऑर्डर्स लगभग $200 हैं। क्या ड्राफ्ट ऑन ऑर्डर्स हैं? अब मैं इस स्ट्रीम को रिफ्रेश करने जा रहा हूं ताकि आप जान सकें कि यह असली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही रहा। तो कल्पना कीजिए कि एक शुरुआती व्यक्ति लगभग 8 से 9 महीनों में ये परिणाम प्राप्त कर रहा है। अगर मैं इन एनालिटिक्स को वर्ष के अनुसार बदलता हूं से 2023 का अब तक, तो आप देखेंगे कि ये लगभग $140,000 का कारोबार कर चुका है। ये कितना लगातार है, $1,000। और देखिए कि राजस्व कितना स्थिर रहा है जब तक कि हमने स्टोर को कम करना शुरू नहीं किया। अब हम स्टोर को कम करने का कारण यह है कि ये स्टोर के लिए वर्तमान प्राइम सीजन नहीं है, इसलिए जब प्राइम सीजन लगभग 2 महीने में आएगा तो हम इसे फिर से बढ़ा देंगे। अब ये देखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण ये है कि यदि आप ड्रॉप शिपिंग के साथ जीवन परिवर्तक परिणाम देखना चाहते हैं और आप पूर्णकालिक जाना चाहते हैं, तो आपको लगातार आय की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप बहुत अधिक उतार चढ़ाव देख रहे हैं, एक महीने में आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अगले महीने में आप बुरा पैसा कमा रहे हैं, तो आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ पूर्णकालिक जाने के लिए आत्मविश्वास और आश्वासन नहीं प्राप्त करेंगे। अब हम स्टोर के साथ कहीं बड़े नंबर कर सकते थे, लेकिन इससे उतार चढ़ाव बढ़ जाता, और यही इस शुरुआती व्यक्ति जॉर्ज की इच्छा नहीं थी। वह स्थिरता और आश्वासन चाहता था। अब यदि आप अन्य मैट्रिक्स को देखें, जैसे कि लौटने वाले ग्राहकों की दर लगभग 6.4 है, जो अच्छी है, और रूपांतरण दर जो लगभग 1.75 है, जो भी बहुत अच्छी है। औसत ऑर्डर मूल्य लगभग $15 के आसपास था। और आगे बढ़ने से पहले बस सोचिए कि अगर यह आपकी दुकान होती तो यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता था। और मैं आपसे ऐसा सोचने के लिए बार बार कहने का
का कारण ये है कि अगर आप सुनते हैं, ध्यान देते हैं और कार्रवाई करते हैं तो यह आप हो सकते हैं। अब चलिए उस उत्पाद अनुसंधान विधि के बारे में बात करते हैं जिसका हम इस उत्पाद को खोजने के लिए उपयोग करते हैं। अब मैं आज के वीडियो में आपको सही उत्पाद नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि हम अभी भी स्टोर को बढ़ाने जा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई कॉपी कैट बने, लेकिन मैं आपको सचमुच दिखाने जा रहा हूं कि हमने क्या किया। अब हम एक फेसबुक विज्ञापन जासूसी उपकरण जिसे पीकस्टर कहा जाता है पर गए, और हम पीकस्टर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सभी मेंटर्स और छात्र पीकस्टर प्राप्त करते हैं। मेरी राय में पीकस्टर उद्योग का प्रमुख उत्पाद अनुसंधान उपकरण है। अब आप किसी विज्ञापन स्पाई टूल पर जाते हैं, आप किसी भी विज्ञापन स्पाई टूल उपयोग कर सकते हैं। आपको पीकस्टर उपयोग नहीं है, आपको फिल्टर पर जाना, इसे बदलकर देश को संयुक्त राज्य अमेरिका चुने। आप इसे सबसे अधिक टिप्पणियों के अनुसार क्रमबद्ध करके बदलना चाहते हैं। अब हम इसे ज्यादा टिप्पणियों के आधार पर छांटने चाहते हैं कि कौन से विज्ञापनों में ज्यादा सहभागिता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। अब जब आप यह कर लें तो आप सभी विज्ञापनों को स्क्रॉल आम करना चाहेंगे जो दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको लाइक्स, शेयर और टिप्पणियां दिखाएगा और ये एंगेजमेंट को दर्शाएगा। और फिर जब आप यहाँ इस छोटे बटन पर क्लिक करते हैं जिसमें फेसबुक विज्ञापन है तो ये आपको फेसबुक पर लाइव विज्ञापन पर ले जाएगा। तो आप फेसबुक विज्ञापन स्पाई टूल्स के माध्यम से स्क्रॉल करते समय अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, और जो भी विज्ञापन आपकी ध्यान आकर्षित करता है, चाहे वह थंबनेल हो या विज्ञापन में लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक करना चाहते हैं। अब आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य ड्रॉप शिपिंग उत्पादों से दूर रहना है। आपके शार्क स्लाइड्स, फ्लेम ह्यूमिडिफायर, उन सभी चीजों से दूर रहना चाहते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपने पहले लोगों को ड्रॉप शिपिंग करते हुए क्या नहीं देखा है। आपको उन उत्पादों या नीचे पर ध्यान देना चाहिए जिनके बारे में कोई बात नहीं करता या जिनके बारे में आप कुछ नहीं सुनते। कोई भी ऑनलाइन आपको दिखा रहा है कि आप कुछ अनोखा करना चाहते हैं, तो उदाहरण के लिए ये यहाँ एक विज्ञापन आया है, इसे ventodesigns.com कहा जाता है। ऐसा लगता है कि वे बिस्तर की चादरों या लग्जरी बिस्तरों का विज्ञापन कर रहे हैं, तो मैं अब विज्ञापन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। अब जब लाइव विज्ञापन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं जिसका वे उपयोग कर रहे हैं, या उन छवियों को देखना चाहते हैं जिनका वे उपयोग कर रहे हैं। अब ये वीडियो बस एक स्लाइड शो वीडियो है, इसलिए ये कुछ खास नहीं है। और आप जो भी करना चाहते हैं वह ये है कि आप शॉप नाउ बटन पर भी ध्यान दें और उनकी वेबसाइट को एक नए लिंक में खोलें। तो मैं क्लिक करके लिंक खोलने जा रहा हूं और एक नए टैब में, तो मैं 1 मिनट में उस पर नजर डालने जा रहा हूं। फिर मैं सभी टिप्पणियों को देखूंगा और इसे सबसे प्रासंगिक, नवीनतम और सभी क्रमबद्ध कर सकते हैं। अब मैं सबसे प्रासंगिक और नवीनतम के माध्यम से जाऊंगा, और जब मैं इन टिप्पणियों को देखता हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या लोग अपने दोस्तों को टैग कर रहे हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या लोगों ने इस उत्पाद को खरीदा है और फिर स्टोर पर फीडबैक छोड़ रहे हैं। फिर मैं ये देख रहा हूं कि लोग और कौन से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये महिला पूछ रही है कि इसकी कीमत कितनी है। ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऑर्डर किया है लेकिन उन्हें इसे ट्रैक करना नहीं पता। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सेट की कीमत कितनी है। तो ये वे प्रकार की बातें हैं जिनके बारे में मुझे जानना जरूरी है जब मैं उत्पाद बेचता हूं। अब टिप्पणियों में सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल हैं, क्या आप इस देश में शिप करते हैं? शिपिंग की कीमत कितनी है? तो मुझे इसे संबोधित करना होगा अगर मैं इस उत्पाद को अपनी वेबसाइट पर या विज्ञापन में बेचने जा रहा हूं। सब कुछ जो वे पूछेंगे उस तरह मैं इसे सीमित कर दूंगा और इस तरह मुझे उच्च रूपांतरण मिलेगा। अब मैंने सभी टिप्पणियों को देख लिया है। मैं फिर उस वेबसाइट पर जाना चाहता हूं जिसे मैंने एक अलग ब्राउजर में खोला है, और मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं। अब उनकी वेबसाइट पर एक त्वरित नजर डालने से ऐसा लगता है कि वे लग्जरी बिस्तर या लग्जरी घरेलू फर्नीचर के क्षेत्र में हैं, और आप देख सकते हैं कि वे इन्हें लगभग $200 में बेच रहे हैं। $300, इसलिए उन्हें इन वस्तुओं पर कुछ गंभीर रूप से बड़े लाभ मार्जिन मिल रहे होंगे। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि यह एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि यह एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है या नहीं, उनके शिपिंग देशों के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर जाकर, और यह देखने के लिए कि उनकी डिलीवरी का समय क्या है। यदि यह 2 सप्ताह से अधिक है तो यह ड्रॉप शिपिंग है। यदि यह 2 सप्ताह से कम है तो यह अधिक संभावना है कि यह ई-कॉमर्स है जो थोक में खरीदारी कर रहा है और पूर्ति केंद्रों में। अब ये लोग कह रहे हैं कि वे लगभग 7 दिन की डिलीवरी कर रहे हैं, इसलिए यह या तो एक ई-कॉम ब्रांड है या वे इसे थोक में खरीद रहे हैं। फिर से यह उनके माध्यम से एक पूर्ति केंद्र के माध्यम से पूरा किया गया है। इस तरह वे तेजी से समय प्राप्त कर रहे हैं। अब किसी भी तरह से यह मायने नहीं रखता कि वे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या नहीं। मुझे यकीन है कि हम इनसे बहुत समान डिजाइन या बिल्कुल वही डिजाइन ढूंढ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं AliExpress पर हूं और मैंने बिस्तर खोजा है। मैंने इसे अच्छे समीक्षाओं से फिल्टर किया है। अब मैं उत्पाद सोर्स करने AliExpress नहीं कर रहा। मैं इसका उपयोग उत्पाद खोजने के लिए एक निर्देशिका के रूप में कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पहले से ही एक समान उत्पाद खोज लिया है। 500 से अधिक ऑर्डर, 5 सितारा समीक्षाएं, टॉप सेलिंग, उनके द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों के बहुत समान दिखता है। नीचे स्क्रॉल करता रहता हूँ। मैंने एक और डिजाइन पाया जो उनके डिजाइन के बहुत समान दिखता है, कि फोटोग्राफी समान लगती है, बहुत समान दिखता है, और हम इन्हें $25 से $17 के बीच खरीद रहे हैं। ये लगभग $35,000 के आसपास है अगर हम वापस जाएं, और ये लगभग $35,000 के आसपास है अगर हम उनकी वेबसाइट पर वापस जाएं। तो इसका मतलब है कि अगर ये वही वेबसाइट है जो वही सामान बेच रही है तो उनके मार्जिन बहुत बहुत
बड़े हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे 1 मिनट में कवर करने जा रहा, क्योंकि जब आप भुगतान किए गए विज्ञापनों का उपयोग कर रहे होते हैं तो मार्जिन सब कुछ होते हैं। अब मैंने यहाँ पर ही खत्म नहीं किया है, मैंने लग्जरी बिस्तर की चादरें भी खोजी हैं और अब मुझे कुछ वास्तव में महंगी चादरें मिल रही हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं और $1000 वाली चादरों के बहुत समान हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको $1000 वाले बेचने चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप समान चीजें आते हुए देख सकते हैं। आप केवल एक खोज को खत्म नहीं करना चाहते, आप कुछ अन्य टर्म्स के लिए खोज करना चाहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक गोल्डी रंग का डिजाइन पाया है जो लगभग 20 के आसपास है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक उचित मूल्य क्षेत्र में जितने संभव हो सके डिजाइन खोज सकूं। अब मुझे पिज्जा पर उत्पाद और आय को मान्य करने के लिए कुछ और करना है, तो मुझे उत्पाद एक्सप्लोरर पर वापस जाना होगा। यह एक फीचर है, आप खोज बार में उत्पाद या निच का नाम टाइप करना चाहते हैं और फिर आप खोज पर क्लिक करना चाहते हैं। बिक्री या आय के आधार पर खोजें और आप देख सकते हैं कि मैं लगभग 1, 2, 3, 4, 5 विभिन्न वेबसाइटें खोज रहा हूं जो 48,000, 33,000, 10,000, 4,000 कमा रही हैं और ये सभी अलग अलग स्टोर्स हैं। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम छवि और उत्पाद को देखें तो ये उन उत्पादों के बहुत समान हैं जो वे इस वेबसाइट पर बेच रहे हैं। ये बहुत समान है, ये सभी लगभग समान है, अगर नहीं तो बहुत समान है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर 4 अन्य स्टोर्स जो इन्हें बेच रहे हैं वे भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो मैं अच्छा पैसा क्यों नहीं कमा सकता? तो ये बस मुझे अन्य स्टोर से आय की पुष्टि करने का एक तरीका है ताकि मुझे उत्पाद बेचने का आत्मविश्वास मिल सके, क्योंकि अंत में अगर ये बढ़ रहे हैं लेकिन ये स्टोर केवल कुछ $100 कमा रहे हैं तो ये शायद मेरे लिए एक चेतावनी का संकेत होगा और मैं उस उत्पाद से दूर रहूंगा। अब पीकस्टर पर आप जो कुछ और कर सकते हैं वह है ट्रैक स्टोर्स पर जाना, स्टोर का नाम दर्ज करना और फिर आप इसे यहाँ आते हुए देखेंगे। अब मैंने इसे यहाँ जोड़ा है लेकिन इसे भरने में 24 घंटे लगते हैं और यह मुझे बताएगा कि वे कितनी आय कमा रहे हैं, इस महीने वे प्रतिदिन कितनी आय कमा रहे हैं और फिर यह मुझे और अधिक जानकारी भी दिखाएगा। अब जब मुझे यह मिल जाएगा तो मैं स्क्रीन पर एक पूर्वावलोकन डालूंगा। आप अब एक और उदाहरण है। यह एक पूरी तरह से अलग दुकान है लेकिन मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसने मुझे महीने का कारोबार, उनके सबसे बेहतरीन उत्पाद, चित्र, बिक्री और आय दिखाई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसने मुझे अंतिम आदेश, समय, तारीख, सटीक मूल्य और उत्पाद क्या है यह भी दिखाया। अब इस तारीख का इतना महत्वपूर्ण होना इसलिए है क्योंकि यह वास्तविक डेटा है जो पैसे द्वारा सिद्ध है। इस तरह अगर मैं उनके स्टोर पर वापस जाता हूं और जानता हूं कि कौन सा सबसे अच्छा बिक रहा है तो शायद यह उनका सबसे अच्छा विक्रेता है, शायद इसने सबसे ज्यादा पैसे बनाए हैं। ये मुझे विचार बनाने में मदद करेगा जब मैं यह चुनूंगा कि किसे चुनना है। अब ये मुझे यह भी दिखाएगा कि वे कौन से विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, उनके पास कौन से ऐप्स इंस्टॉल हैं और ये सभी डेटा हैं जो मुझे निर्णय लेने में मदद करने के लिए जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आय पर आधारित है और यह प्रमाण पर भी आधारित है। अब सच ये है, और मैं हमेशा यह कहता हूं कि किसी उत्पाद से वास्तव में पैसे कमाने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है जब तक कि आप विज्ञापनों पर पैसे खर्च करना शुरू न करें और उन्हें कुछ दिनों तक चलने न दें। लेकिन इस मानदंड का उपयोग करके, जो कुछ मैंने अभी आपको दिखाया है करके, यह उत्पाद को यथासंभव सत्यापित करने में वास्तव में मदद करेगा। अब उन लोगों के लिए सोच रहे हैं या पूछने वाले हैं, क्या पीक्स एक भुगतान किया गया उपकरण है? हाँ, यह निश्चित रूप से एक भुगतान किया गया उपकरण है, लेकिन यह उन चीजों के लिए सबसे सस्ता नहीं है जो आपको मिलती है और ये सभी विशेषताएं अच्छे निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसे उपकरण का उपयोग करके आप बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद और बेहतर डेटा प्राप्त करेंगे। अब मुफ्त विधियों का उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं है। इसका मतलब यह है कि वे उस डेटा तक सीमित हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं और उस खोज तक जो आप उपयोग कर सकते हैं। अब सुनिश्चित करें कि आप 30 मई से पहले पीक्स के लिए साइन अप करें ताकि आप $999 की कीमत को लॉक कर सकें, क्योंकि 30 मई के बाद आपको उन सुविधाओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो 25 मई या 26 मई को आएगा, तो आपके पास कीमत बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करने का समय है। अब आपको जो कुछ और करना है वह है एक ROAS कैलकुलेटर पर जाना। यह ई-कॉमर्स मेंटरिंग / ड्रॉप शिपिंग कैलकुलेटर पर उपलब्ध मुफ्त कैलकुलेटर है। अब आपको ROAS कैलकुलेटर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि जब आप उत्पाद का विज्ञापन करते हैं तो आपके पास खेलने के लिए कितना पैसा है, क्योंकि यह केवल बिक्री करने के बारे में नहीं है बल्कि लाभ कमाने के बारे में है। और यही ड्रॉप शिपिंग के साथ अपने जीवन को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हमें यह समझना होगा कि हमारे जैसे उत्पाद के लिए अनुमानित मूल्य क्या है, जिसे मैं उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा हूं।
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गूगल पर जाएं, उत्पाद का नाम या उत्पाद के समान नाम टाइप करें और देखें कि वे गूगल शॉपिंग पर कितने में बिक रहे हैं। अब ये उत्पाद उन उत्पादों के बहुत समान हैं जिन्हें मैं गूगल शॉपिंग पर बेचने जा रहा हूं। अब ये उत्पाद जो गूगल शॉपिंग पर आ रहे हैं वे उन उत्पादों के बहुत समान हैं जिन्हें मैं बेचने जा रहा हूं। तो यह वाला यहाँ बहुत इसके समान है और हम देखना चाहते हैं कि वे इसे कितने में बेच रहे हैं। 130, 200, 300। अब मैं यह काम करना चाहता हूं क्योंकि अगर वे इसे उस तरह की कीमत पर बेच रहे हैं और मैं उत्पाद को मान लीजिए $20 से $30 में खरीदने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं 99.99 तक जा सकता हूं, जो लगभग $300 है, और इसे आसानी से कर सकता हूं क्योंकि बाजार में इसकी धारित मूल्य है, जिसका मतलब है कि जो लोग इन तरह की कीमतों को जानते हैं वे इस तरह का पैसा देने के लिए तैयार हैं। अब हमें अपने रोएस कैलकुलेटर पर वापस जाना होगा ताकि हम यह पता लगा सकें कि विज्ञापन के मामले में हमारे पास कितना पैसा है। तो मान लीजिए कि सामान की लागत $25 है, यानी हम उत्पाद को कितने में खरीद रहे हैं जिसमें शिपिंग शामिल है। मान लीजिए $25। मान लीजिए कि हम इसे 999 में बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा लागत गुणांक 3.2 है, लाभ मार्जिन 25 है और ब्रेक इवन ROS 1.5 है। इसका मतलब है कि हमारे पास विज्ञापनों पर खेलने के लिए 25 पाइन है। इसका मतलब है कि भले ही मैं एक ग्राहक को प्राप्त करने के लिए $30 खर्च करूं, मैं फिर भी लगभग $25 कमाऊंगा, भले ही यह मुझे $40 में पड़े। अब निश्चित रूप से आप इसे कम से कम रखना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पास खेलने के लिए और अधिक जगह है। अब याद रखें, गूगल शॉपिंग पर अनुमानित मूल्य के आधार पर मैं तकनीकी रूप से 99 तक जा सकता हूं। मैं इसे बढ़ाने की सिफारिश नहीं करता, लेकिन इससे मेरी मार्जिन $35 तक बढ़ जाती है। मैं इसे बढ़ाने की सिफारिश क्यों नहीं करता? आपको एक मामूली कीमत से शुरुआत करनी चाहिए और फिर जब आप विज्ञापनों पर सफलता देखना शुरू करें तो धीरे धीरे कीमत बढ़ाएं जब तक कि आप प्रतिरोध न देखें, और फिर सबसे अच्छे रूपांतरण मूल्य पर कीमत को लॉक कर दें। तो मान लीजिए कि मैं $29.99 से शुरू करता हूं और इसे $99.99 तक बढ़ाने में सक्षम हूं, और यही सबसे अच्छा रूपांतरण दर और लाभ है। फिर मैं उस कीमत पर इसे लॉक कर दूंगा। मुझे उम्मीद है यह समझ में आता है, लेकिन आपको किसी उत्पाद का विज्ञापन करने से पहले इन गणनाओं का उपयोग करना चाहिए ताकि जान सकें कि आंकड़ों के साथ काम कर सकते हैं। अब अगर आप मुझे शुरुआत में सभी प्रमाणों के लिए शॉपिफाई डैशबोर्ड दिखाते हुए याद करते हैं, तो आप जानते होंगे कि इस स्टोर के लिए जो इसे 0 से 300K तक ले गया, उसका औसत ऑर्डर मूल्य लगभग $54.99 था। इसका मतलब है कि वह उत्पाद को लगभग $5 में खरीद रहा था। इसका मतलब है कि उसके पास लगभग $50 का मार्जिन था। अब मैं आपको यह दिखाने का कारण यह है कि यदि आप इसे अनुमानित मूल्य के आधार पर अधिकतम करते हैं तो आप लाभ मार्जिन बनाने की अधिक संभावना रखते हैं। अब आखिरी चीज जो आप करना चाहेंगे वह है अमेजन पर जाना और इन उत्पादों को अमेजन पर ढूंढना, बिल्कुल वही, और देखना कि अमेजन पर समीक्षाएं क्या हैं, ताकि यह पता चल सके कि वे अली एक्सप्रेस पर समीक्षाओं से मेल खाती हैं या नहीं, क्योंकि सच यह है कि अली एक्सप्रेस की समीक्षाएं अमेजन की तुलना में उतनी विश्वसनीय नहीं है और आप केवल अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पादों को बेचना चाहते हैं ताकि आपको रिफंड और चार्जबैक की भरपूर समस्या न हो। अब ये सब कहने के बाद दोस्तों, यह वीडियो का उत्पाद अनुसंधान भाग समाप्त हुआ। अब चलिए वेबसाइट डिजाइन की ओर बढ़ते हैं। अब हम शॉपिफाई स्टोर के लेआउट और डिजाइन पर आते हैं। जॉर्ज, जो इस केस स्टडी का शुरुआती व्यक्ति है, ने डेब्यूटिफाई का उपयोग किया। यह एक पूरी तरह से मुफ्त थीम है। उनके पास कुछ भुगतान किए गए एड ऑन भी हैं, लेकिन मुफ्त संस्करण पूरी तरह से ठीक है। अब डेब्यूटिफाई विशेष स्टोर और सामान्य स्टोर बनाने के लिए अच्छा है। एक उत्पाद स्टोर में सिफारिश नहीं करता, लेकिन विशेष और सामान्य स्टोर के लिए हम इसकी अत्यधिक सिफारिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह इसका डेमो संस्करण है और आप देख सकते हैं कि आप डेब्यूटिफाई का उपयोग करके किस प्रकार के थीम के साथ क्या कर सकते हैं, और यह बहुत अच्छा और विश्वसनीय लग सकता है। यदि आप लेआउट को देखते हैं तो यह लग्जरी बेडिंग वेबसाइट के लेआउट के बहुत समान लगता है, सरल लेकिन बहुत आकर्षक। अब अगर हम उत्पाद पृष्ठ को देखें तो आपका उत्पाद पृष्ठ ऐसा दिख सकता है। आपके पास यहाँ सभी विश्वास जानकारी है। आपके पास विशलिस्ट जोड़ने और त्वरित तुलना जोड़ने के विकल्प हैं। आपके पास काउंटडाउन टाइमर हैं। आपके पास सभी आकार चार्ट एकीकृत हैं। आपके पास ये सभी ड्रॉप डाउन मेनू हैं। तो डेब्यूटिफाई में कुछ वास्तव में अच्छे फीचर्स हैं जो आपकी निज स्टोर में मदद करेंगे। मैं डेब्यूटिफाई के साथ स्टोर बनाने का पूरा तरीका नहीं बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इसलिए मैं उन्हें विवरण में लिंक कर दूंगा। मैंने सोचा कि मैं आपको यह दिखा दूं कि हम इस स्टोर के लिए कौन सा थीम उपयोग करते हैं। तो ईकॉम किंग परिवार, अपने शॉपिफाई प्लान को शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप मेरे विशेष लिंक का उपयोग करें जो विवरण में और पिन किए गए टिप्पणी में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक विशेष ऑफर मिलेगा। तो मुझे समझाने दें, आप 2 महीने के लिए $2 में यह सेवा प्राप्त कर सकेंगे, यानी प्रति माह $1, जिसका मतलब है कि आप लगभग $60 की बचत करेंगे, क्योंकि सामान्यतः यह 29.999 प्रति माह है। आप शॉपिफाई पर $50 का ऐप क्रेडिट प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे और आपको खुद ईकॉम किंग से विशेष सामग्री बाज भी मिलेगी। तो जब आप मेरे लिंक का उपयोग करके साइन अप करेंगे तो आपको शॉपिफाई से एक ईमेल मिलेगा और उस ईमेल में मेरे विशेष सामग्री का एक लिंक होगा जिसे मैं यूट्यूब पर नहीं डालता।
अब वह ईमेल महीने के अंत में भेजा जाएगा, लेकिन जब तक आप मेरे शॉपिफाई लिंक के माध्यम से सब्सक्राइब हैं तब तक आपको वह ईमेल महीने के अंत में मिलेगा। न केवल यह बल्कि मेरे विशेष शॉपिफाई लिंक का उपयोग करके चैनल का समर्थन करने में भी मदद करता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे पिन किए गए टिप्पणी और नीचे दिए गए विवरण में देखें। अब जब इस स्टोर हम जिन एप्स का उपयोग करते हैं उनके बारे में बात करें तो मैं स्क्रीन पर एप्स की एक छवि छोड़ दूंगा और हम इनमें से हर एक का उपयोग करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको यह भी नहीं दिखाने जा रहा हूं कि इन्हें कैसे सेटअप करना है, क्योंकि मैंने एक मुफ्त कोर्स बनाया है जो आपको इन सभी एप्स को सेटअप करना सिखाता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं ताकि आप जान सकें कि हम इन सभी एप्स का उपयोग करते हैं और जो भी एप्स अभी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, हम इनका उपयोग करते हैं। और अगर आप इन एप्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं या आपने इन्हें सेटअप नहीं किया है तो ये कारण है कि आप सफलता नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने स्क्रीन पर उन महत्वपूर्ण एप्स को देखा जो हमने इस केस स्टडी में उपयोग किए। अब मैं दो वास्तव में महत्वपूर्ण एप्स के बारे में जल्दी से बताना चाहता हूं। पहला ऐप है OntoDS। OntoDS वह ऐप है जिसका हम उपयोग करते हैं अपने सभी सप्लायर्स जैसे अली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिपिंग आदि से उत्पादों को हमारे शॉपिफाई स्टोर में आयात करने के लिए, ताकि स्वचालित पूर्ति हो सके। OntoDS कैसे काम करता है, ये है कि जब आप उनके साथ एक योजना प्राप्त करते हैं तो वे 30 दिन का मुफ्त परीक्षण प्रदान करते हैं ताकि आप उन्हें आजमा सकें। आप सदस्यता लेते हैं और आप अपनी दुकान को एकीकृत कर सकते हैं। आपको अपनी दुकान का नाम दिखाई देना चाहिए और फिर आप उत्पाद देख सकते हैं। इन आप इस अनुभाग के माध्यम से अपने उत्पादों को आयात कर सकते हैं। फिर यदि आप सेटिंग्स सेक्शन में जाएं, यानी जहां सप्लायर सेटिंग्स लिखा है वहां जाएं और फिर आप ऑर्डर्स पर जाएं तो आप OntoDS सेवा के माध्यम से ऑटोमेटिक फुलफिलमेंट कर सकते हैं, या आप यहां इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, जब आप अपने शॉपिफाई स्टोर के माध्यम से एक ऑर्डर प्राप्त करेंगे तो आपको ऑर्डर को पूरा करने के लिए कोई बटन नहीं दबाना पड़ेगा। OntoDS आपके लिए यह सब स्वचालित रूप से करेगा। आपको अपने ग्राहकों को उनके उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसी भी बटन पर क्लिक करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वे इस सेवा के माध्यम से सभी ट्रैकिंग नंबरों को भी अपडेट करेंगे। OntoDS केवल एक शक्तिशाली विशेषता नहीं प्रदान करता, वे आपके उत्पाद पृष्ठ पर कुछ चीजें बदलने के लिए मूल्य निर्धारण के आधार पर स्वचालन भी प्रदान करते हैं। वे कई वास्तव में शानदार सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए बल्क इंपोर्टिंग। इसलिए आप एक साथ कई उत्पादों को आयात कर सकते हैं। OntoDS में कई शानदार सुविधाएं हैं जो आपको उत्पाद आयात करने, अपने उत्पादों का प्रबंधन करने और कई अन्य चीजों में मदद कर सकती हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन्हें नीचे दिए गए विवरण में देखें। अब आखिरी ऐप जिस पर मैं जल्दी से बात करना चाहता हूं वह है UpPromote एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप लोग इस ऐप को गंभीरता से नहीं लेते और यही चीज आपको अपने व्यवसाय को स्वाभाविक रूप से बढ़ने से रोक रही है। अब हम इस ऐप का उपयोग लगभग 3 साल और 6 महीने से कर रहे हैं। हमने इसका उपयोग 2020 की शुरुआत में करना शुरू किया था और यह ऐप आपको अपने स्वयं के एफिलिएट मार्केटिंग ऐप को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। यह आपको अपने शॉपिफाई स्टोर के माध्यम से अपनी स्वयं की एफिलिएट मार्केटिंग को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। तो वे 14 दिन का मुफ्त ट्रायल प्रदान करते हैं और मैं सभी को इसे आजमाने की सिफारिश करूंगा। और अगर हम देखें कि आपको क्या मिलता है तो आप देख सकते हैं कि आप अपने सभी डैशबोर्ड को सहयोगियों के माध्यम से प्रबंधित कर सकते हैं। ये सब कैसे काम करता है, कमीशन, अपने सहयोगियों के लिए कूपन कैसे प्राप्त करें। आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में यह कैसा दिखता है। आप विकास कर सकते हैं, आप प्रबंधन कर सकते हैं, आप उन्हें सामग्री प्रदान कर सकते हैं जिसे वे सहयोगियों के रूप में बढ़ावा दे सकें, आप उन्हें शामिल कर सकते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा यदि कोई सहयोगी साइन अप डैशबोर्ड पर आता है। वे देख सकते हैं कि यदि वे आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए आपके सहयोगी बनते हैं तो उन्हें कौन कौन से लाभ मिलेंगे। आप कस्टम ऑफर और कस्टम कूपन कोड बना सकते हैं। आप स्वचालित स्तर भी कर सकते हैं। तो अगर वे एक निश्चित राशि कमाते हैं तो वे स्वचालित रूप से एक स्तर ऊपर चले जाते हैं और फिर वे और भी अधिक पैसा कमाते हैं। इस तरह यह उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे बाहर जाएं और आपके लिए बहुत सारे ग्राहक लाएं। अब कारण है कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम इतने शक्तिशाली होते हैं, यह आपको उन पैसे को अधिकतम करने की अनुमति देता है जो आप भुगतान किए गए विज्ञापनों या ग्राहकों पर खर्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई आपकी वेबसाइट पर आता है लेकिन वह कुछ नहीं खरीदता, लेकिन वह आपके एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से पैसे कमाने का एक अवसर देखता है, तो वह उस रास्ते पर जा सकता है। मान लीजिए कि कोई आपकी वेबसाइट पर आता है, उत्पाद खरीदता है और उससे प्यार कर लेता है। वे इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करके इससे पैसे कमाने के लिए संबद्ध करना चाह सकते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप संबद्ध विपणन पर ध्यान न दें, क्योंकि यदि आप इसे सेट करते हैं और मैंने आपके शॉपिफाई स्टोर पर सही तरीके से सेटअप या प्रचार करने के लिए एक पूरी 1 घंटे की ट्यूटोरियल बनाई है, तो जब तक आप उस रणनीति और उस पूर्ण केस स्टडी वीडियो का पालन करते हैं जिसे मैं विवरण में छोड़ने वाला हूं, तब तक आपके पास एक स्वचालित संबद्ध विपणन कार्यक्रम होगा जो तब तक काम करेगा जब तक आप इसे सही तरीके से सेट करते हैं।
तो बस अपने शॉपिफाई स्टोर पर इसे सेटअप करके यदि आप विज्ञापनों पर हर महीने हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं तो यह समय के साथ स्वाभाविक रूप से आपकी देखभाल करेगा। भले ही आपको महीने में 5 सहयोगी मिले या 3 सहयोगी मिले, आपको नहीं पता कि यह आपको कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक और ऑर्गेनिक बिक्री ला सकता है। और जिस कारण मैं सबसे अधिक सिफारिश या प्रचार करता हूं वह यह है कि उनके पास सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर और बेहतरीन सुविधाएं हैं और वे बहुत लंबे समय से हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड वास्तव में अच्छा है। इसलिए यदि आप विवरण में मेरे लिंक का उपयोग करते हैं तो आपको छूट और एक मुफ्त परीक्षण मिलेगा। अब चलिए फेसबुक विज्ञापनों के लिए सामग्री प्राप्त करने और फेसबुक विज्ञापन रणनीति के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक नई रणनीति सिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में मैंने इस चैनल पर पहले नहीं बताया है। इसलिए जब सामग्री प्राप्त करने की बात आती है तो आपको अपने अली एक्सप्रेस सप्लायर या उत्पाद के डायरेक्टरी पर वापस जाना होगा और उनकी लैंडिंग पेज पर जाकर उनकी सामग्री प्राप्त करनी होगी। अब मुझे नहीं पता कि मैंने किया या नहीं, लेकिन उत्पाद चयन में केवल अच्छी गुणवत्ता सामग्री वाले उत्पाद चुनें। अगर चित्र धुंधले या निम्न गुणवत्ता के हैं तो चिंता न करें, मैं आपको 1 मिनट में ठीक करने का तरीका दिखा सकता हूं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की छवियां वास्तव में सुंदर, उच्च गुणवत्ता वाली और सामंजस्यपूर्ण हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके पास इन सभी विकल्पों के लिए इस प्रकार की छवियां हैं। यदि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप विवरण में भी देख सकते हैं उनके पास वास्तव में सुंदर छवियां हैं जिन्हें मैं अपने विज्ञापनों में उपयोग कर सकता हूं। और अगर मैं एक अलग विक्रेता खोलता हूं तो आप देख सकते हैं कि उनके विवरण में फिर से बहुत अच्छी छवियां हैं। और अगर आप एक क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं जिसका नाम एलिसेव है तो मैं इसके लिए भुगतान करता हूं। मैं ये कहने के लिए प्रायोजित नहीं हूं, आप सभी को एक जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने सभी सप्लायर की वेबसाइटों पर जाएं, वहां से सामग्री प्राप्त करें, क्योंकि हम इमेज विज्ञापन, कैरोसेल और वीडियो विज्ञापन चलाने जा रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस सप्लायर के पास मेरे लिए एक वीडियो है जिसे मैं भी उपयोग कर सकता हूं और एलिसेव का उपयोग करके डाउनलोड कर सकता हूं। अब अगर आपके सप्लायर की वेबसाइट पर कोई वीडियो या अच्छे वीडियो नहीं है, या अगर आप उनसे पूछते हैं और उनके पास कोई नहीं है, तो आप सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक पर जा सकते हैं, उत्पाद का नाम खोज सकते हैं और दूसरों की सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं और उसे तोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जैसा ही करें, मेरा मतलब है आपको विभिन्न वीडियो से छोटे छोटे हिस्से निकालने होंगे और फिर उन्हें एक साथ रखना होगा। और आप इसका उपयोग केवल शुरुआत में उत्पाद का परीक्षण करने के लिए बहुत सी कर रहे हैं। अब मैं वायरल ई-कॉम एड्स उपयोग करता हूं। मैं सामग्री बनाने के लिए उत्पादों का परीक्षण करूं, इसलिए मैं एली एक्सप्रेस उत्पाद का लिंक भेजता हूं और उनके संपादक मेरे लिए सामग्री बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि इमेज विज्ञापन और कैरोसेल विज्ञापन अक्सर फेसबुक पर वीडियो विज्ञापनों से बेहतर काम कर सकते हैं, खासकर इस तरह के उत्पाद के लिए। छवियां वीडियो की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस उत्पाद के लिए वीडियो नहीं करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग छवि विज्ञापनों, कैरोसेल विज्ञापनों को कम आंकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, यदि आपके सप्लायर की छवियों की गुणवत्ता खराब है लेकिन वे अच्छे प्रारूप और डिजाइन में हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसे NeuralLove/images कहा जाता है। मैं विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। कुछ क्रेडिट के लिए मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है, इन लोगों द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है। मैं इन्हें अपने विज्ञापनों के लिए उपयोग करता हूं। और आप जो कर सकते हैं वह है इमेज एनहांसर पर जाना और अपनी छवि अपलोड करना और फिर आप गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं अपनी फाइलों में जाता हूं तो मैंने एक पहले से अपलोड की हुई छवि रखी है। आप यहाँ मुख्य छवि देख सकते हैं। पूर्वावलोकन के लिए क्लिक करें, आप पहले और बाद की तस्वीर देख सकते हैं। तो यह पहले की छवि थी। आप देख सकते हैं कि यह काफी दानेदार है, थोड़ा पिक्सेलेटेड। और फिर जब मैंने इस टूल का उपयोग किया तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत बेहतर हो गया है, बस पर्दे को देखकर, बस कालीन को देखकर। आप देख सकते हैं कि गुणवत्ता कितनी तेजी से बढ़ गई है। अब मैं आप लोगों से यह करने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसका कारण यह है कि भले ही आपकी छवियां इतनी खराब ना हो जैसे कि यह, बस इसका उपयोग करके आप देख सकते हैं कि यह इसे कितना बेहतर दिखाता है। और जब आप फेसबुक पर इमेज विज्ञापन और कैरोसेल चलाने जा रहे हैं तो हर छोटी छोटी जानकारी में सुधार करने से फर्क पड़ेगा। अब ये लोग केवल इमेज सुधारने के उपकरण ही नहीं प्रदान करते, वे वीडियो सुधार भी प्रदान करते हैं। इसलिए आप 720p वीडियो को 2K वीडियो और फिर 4K वीडियो में बदल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप यहाँ वीडियो अपलोड कर सकते हैं और आप पहले और बाद में देख सकते हैं कि ये कितना बेहतर दिखता है और परिणाम काफी अजीब हैं। अब सच ये है कि बहुत से सोशल मीडिया वीडियो जो आप डाउनलोड करने जा रहे हैं, एली एक्सप्रेस वीडियो जो आप डाउनलोड करने जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता काफी खराब होती है जैसे कि यह। और फिर इस सेवा का उपयोग करके आप उन्हें बहुत बेहतर दिखाने में सक्षम होंगे। और यही कारण है कि मैं आपको यह करने की सिफारिश कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यह गुणवत्ता को नाटकीय रूप से बढ़ाएगा, जो आपके विज्ञापनों की गुणवत्ता में मदद करेगा। तो दोस्तों, जब आपके पास आपका कंटेंट तैयार हो जाए जिसमें आपके इमेज विज्ञापनों और कैरोसेल विज्ञापन
विज्ञापनों के लिए आपकी छवियां और आपके वीडियो शामिल हों, चाहे वह वायरल ई-कॉम विज्ञापनों से हों या आप उन्हें खुद बना रहे हों, हम नए फेसबुक विज्ञापन रणनीति पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है एक परीक्षण अभियान बनाना, जो एक ABO अभियान होगा। विज्ञापन सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, 5 विज्ञापन सेट, 5 रुचियां और प्रत्येक विज्ञापन सेट के लिए 3 क्रिएटिव होंगे। तो अगर हम फेसबुक विज्ञापन प्रबंधक में वापस जाएं तो आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको स्थान जाना है जहां बिक्री का उल्लेख है, आपको जारी रखने पर क्लिक करना है और आपको एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का उपयोग नहीं करना है। सुनिश्चित करें कि मैनुअल बिक्री अभियान कहता है फेसबुक से एक नई विशेषता है, स्केलिंग के लिए अच्छी है लेकिन परीक्षण के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप मैनुअल बिक्री अभियान का उपयोग करें। अब अगर आप लोगों को अपने फेसबुक विज्ञापन खातों के बैन होने या आपके विज्ञापनों के स्वीकृत न होने की समस्याएं आ रही हैं और वे अस्वीकृत हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको एक एजेंसी विज्ञापन खाता चाहिए। बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं और इसका सबसे अच्छा समाधान एक एजेंसी विज्ञापन खाता प्राप्त करना है। मुझे विज्ञापन वितरण के मामले में अस्वीकृति के कोई मुद्दे नहीं आए हैं, विज्ञापन खाता बैन बहुत अच्छे रहे हैं, टचवुड। मैं ये सलाह दूंगा कि आप एजेंसी विज्ञापन खाता तभी उपयोग करें जब आपको ये समस्याएं आ रही हों, और जिस कंपनी का मैं उपयोग कर रहा हूं उसका नाम स्केल एफिनिटी है। मैं विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, मैंने इस विज्ञापन खाता एजेंसी के साथ लगभग 100,000 खर्च किए हैं क्योंकि मैं इसका उपयोग अपने सभी ई-कॉमर्स ब्रांडों और ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के लिए करता हूं। मैं सचमुच आपको अपना प्लग दे रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सराहना करेंगे। और जब एजेंसी विज्ञापन खातों का उपयोग करने की बात आती है तो वे एक छोटी सी फीस लेते हैं, तो आप जो भी मासिक आधार पर खर्च करते हैं वह 2% से 4% के बीच हो सकता है, और वे आपसे एक प्रारंभिक सेटअप शुल्क ले सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसा नहीं करते। अब ये सब खत्म करने के बाद चलिए सीधे अभियान सेटअप में वापस चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां लिखा है अभियान का नाम, आप इसे अपने उत्पाद के नाम से बुलाना चाहेंगे, फिर परीक्षण करें और फिर आप बिक्री को नीलामी प्रकार के रूप में उपयोग करना चाहेंगे। अब इसके नीचे आप कैटलॉग देखेंगे, आप इसे बंद रखना चाहेंगे, अभियान खर्च सीमा को भी बंद रखें, ABO बंद कर दिया गया, लाभ अभियान बजट बंद कर दिया गया। अब जब आपकी पहली विज्ञापन सेट की बात आती है तो आप इसे $10 कहेंगे क्योंकि हम इस रणनीति के भीतर बजट परीक्षण करने जा रहे हैं, और फिर आप इसे अपने रुचि के नाम से बुलाएंगे। तो यह मेरा रुचि का नाम है, इसलिए मैंने इसे ऐसा कहा। यदि आप रूपांतरण स्थान पर आते हैं तो आप वेबसाइट पिक्सेल चाहते हैं, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संलग्न रूपांतरण घटना खरीदारी है, और फिर जहां दैनिक बजट लिखा है इसे अपने पहले विज्ञापन सेट पर $10 पर सेट करें। जहां शेड्यूल और प्रारंभ लिखा है इसे अगले दिन आधी रात के लिए सेट करें, और फिर जहां ऑडियंस और स्थान लिखा है आप ई पैकेट देशों का उपयोग करना चाहेंगे, ब्राजील, मेक्सिको और इटली को छोड़कर। तो आपको बस इतना करना है कि ई पैकेट देशों को गूगल करें, उन्हें कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें, और उन 3 देशों को हटा दें जिनका मैंने अभी उल्लेख किया। और फिर जहां लिखा है उम्र 18 से 35, लिंग सभी लिंग जब तक कि यह केवल महिला उत्पाद या केवल पुरुष उत्पाद न हो, और फिर विस्तृत लक्ष्यीकरण। आप इस बॉट के अंदर आना चाहते हैं और सचमुच अपने उत्पाद से संबंधित कुछ खोजना चाहते हैं, इसलिए चूंकि मेरा उत्पाद बिस्तर का उत्पाद है, मैं सचमुच बिस्तर के लिए खोज सकता हूं। और बिस्तर की खोज करने पर आप देख सकते हैं कि वास्तव में एक रुचि जो बिस्तर और घरेलू फर्निशिंग्स के नाम से जानी जाती है सामने आ रही है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आप दर्शकों के आकार को देखना चाहते हैं, आप दर्शकों के आकार को देख सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दर्शकों का आकार 10 से अधिक हो। 10 मिलियन से ऊपर कुछ भी ठीक है, यह 600 मिलियन तक जा सकता है, लेकिन जब तक न्यूनतम 10 है तब आप सही जगह पर हैं। फिर आप भाषाओं पर आगे बढ़ना चाहते हैं और सुनिश्चित करें कि वे सभी भाषाओं में हैं। अगर आप सभी भाषाएं नहीं करना चाहते हैं तो केवल अंग्रेजी करें। फिर जहां प्लेसमेंट्स लिखा है वहां एडवांटेज प्लेसमेंट्स की सिफारिश करें, और फिर जहां ऑन ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी लिखा है उसे डिफॉल्ट पर ही छोड़ दें, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब आप अपने विज्ञापन स्तर के अंदर जाना चाहते हैं। अब अपने पहले विज्ञापन के लिए आप इसे क्रिएटिव 1 कहेंगे और फिर इमेज विज्ञापन, या भाई अपनी फेसबुक पेज का चयन करना है तो मैनुअल अपलोड पे जाना है, एकल छवि या वीडियो अपना पहला अपलोड करें, छवि, और फिर जहां मल्टी एडवर्टाइजर विज्ञापनों का उल्लेख है आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह बंद है। अब मैं हमेशा इसे एक दिन चालू और एक दिन बंद करके परीक्षण करता हूं। आप यह बाद में कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में मैंने इसे बंद रखा है। और फिर जहां प्राथमिक पाठ लिखा है आप अपने उत्पाद के लाभों के बारे में 3 पंक्तियां लिखना चाहेंगे और फिर एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन। तो मैं कह सकता हूं उदाहरण के लिए 2023 में बेहतरीन गुणवत्ता के सामग्रियों और बेहतरीन डिजाइनों से बने हमारे नए लग्जरी बिस्तर की पेशकश कर रहा हूं। इस लिंक का उपयोग करके 30% छूट पर खरीदारी करें, और यही मैं तकनीक में डाल सकता हूं। जहां हेडलाइन लिखा है यहां आप जितना संभव हो सके विश्वास बनाना चाहते हैं, तो मैं 100 खुश ग्राहकों का उल्लेख कर सकता हूं, मैं 5000 खुश ग्राहकों का जिक्र कर सकता हूं, मैं 5 सितारों में से 4.8 सितारे की समीक्षाएं डाल सकता हूं। उत्पाद कुछ भी, मैं कुछ ऐसा डाल सकता हूं जैसे अनोखा डिजाइन,
जो भी चीज विश्वास या जिज्ञासा पैदा करती है मैं उसे शीर्षकों में डालूंगा, और फिर जहां विवरण लिखा है वहां आपको मुफ्त ट्रैक शिपिंग और कम स्टॉक डालना है, और फिर जहां कॉल टू एक्शन लिखा है वहां आपको अभी खरीदें करना है, हमेशा अभी खरीदें करें, और फिर जहां वेबसाइट URL लिखा है वहां आपको हमेशा अपने उत्पाद पृष्ठ का URL डालना चाहिए। यदि आप एक संग्रह कर रहे हैं तो आप संग्रह का URL डालें, लेकिन 10 में से 9 बार मैं केवल तभी इसकी सिफारिश करता हूं जब यह एक उत्पाद हो। पृष्ठ URL, और फिर आपको यह करना है कि आप इस विज्ञापन को 3 आइकनों आइला पर क्लिक करके डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट पर क्लिक करें, और आप इसे 2 बार डुप्लीकेट करना चाहते हैं। अब जब आप इसे 2 बार डुप्लीकेट करेंगे तो आप इसे यहाँ देखेंगे। आप इसे क्रिएटिव टू कैरोसेल एड नाम देना चाहेंगे। नीचे स्क्रॉल करें, फिर से अपने पृष्ठ का चयन करें, मैनुअल अपलोड चुनें, कैरोसेल का चयन करें, और फिर आप यहाँ एक छवि अपलोड करना चाहेंगे। फिर एड कार्ड्स पर क्लिक करके एक और कार्ड जोड़ें, छवि कार्ड जोड़ें, और फिर आपके पास 3 छवि कार्ड होने चाहिए। 1, 2, 3 ये न्यूनतम है, मैं कभी 4 से ऊपर नहीं जाता, हमेशा 3 और 4 छवि कार्ड के बीच। और याद रखें, प्रत्येक छवि कार्ड के लिए एक कैरोसेल आपको अद्वितीय शीर्षक, अद्वितीय विवरण और अद्वितीय वेबसाइट URL देता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कार्ड में इनमें से एक अलग हो सकता है। तो यह कार्ड इस कार्ड से अलग हो सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस कार्ड को एक विकल्प के बारे में बना सकते हैं। तो यह हरा रंग हो सकता है। इस संदर्भ में मैं इस विकल्प को उस कार्ड पर बेच सकता हूँ, और फिर दूसरी कार्ड पर मैं इस विकल्प को बेच सकता हूँ, और फिर तीसरी कार्ड पर मैं उस विकल्प को बेच सकता हूँ। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कार्ड बस उत्पाद की एक अलग छवि हो सकती है। तो उदाहरण के लिए पहला कार्ड वह छवि हो सकती है, फिर दूसरा ये चित्र हो सकता है, फिर तीसरा ये चित्र हो सकता है। ये 2 रणनीतियां हैं जो मैं कैरोसेल कार्ड्स के मामले में उपयोग करता हूं। और फिर जहां कैरोसेल ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, मैंने केवल स्वतः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्ड पहले दिखाए विकल्प को चालू किया है, बाकी सब मैंने बंद कर दिया है। और फिर प्राथमिक पार्ट सभी के लिए वही चीज होगी, और ये ठीक उस बॉक्स के ऊपर दिखाई देगा। फिर अपने अंतिम क्रिएटिव पर आप इसे क्रिएटिव 3 वीडियो विज्ञापन कहेंगे, और फिर आप मैनुअल अपलोड पर क्लिक करके वीडियो अपलोड करेंगे। एकल छवि या वीडियो अपलोड करें, और फिर से आप यहां एक अनूठा प्राथमिक पाठ, शीर्षक, विवरण और कार्रवाई के लिए कॉल बनाएंगे। जब आपने अपना विज्ञापन सेट और विज्ञापनों का सेट बना लिया, आप विज्ञापन सेट पर जाना चाहते हैं। 3 आइकनों पर क्लिक करें, डुप्लीकेट पर क्लिक करें, और इसे 4 बार डुप्लीकेट करें, जिसमें पहला भी शामिल होगा, जिससे कुल 5 अलग अलग विज्ञापन सेट बनेंगे। अब जब आप ये कर लें तो आप अगले विज्ञापन सेट पर जाना चाहेंगे, और सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वह है बजट बदलना। तो ये $15 होगा, तो ये $20 होगा, ये $25 होगा, ये $30 होने वाला है। ओके, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब याद रखें, केवल नाम मत बदलें, नीचे स्क्रॉल करें और बजट भी बदलें। तो आप देख सकते हैं कि ये $30 और होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये $20 है, ये 25 है और ये 30। बस नाम मत बदलो दोस्तों। यह सुनिश्चित करें कि आप नीचे स्क्रॉल करें और बजट भी बदलें। आप यहां देख सकते हैं कि यह $30 प्रतिदिन है। हम क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सा बजट रूपांतरण दरों पे और समग्र सफलता के संदर्भ में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अब यह हो सकता है कि $20 प्रतिदिन सबसे अच्छा काम करे, और फिर अंततः जब हम स्केल करेंगे तो हम अपने सभी विज्ञापन सेट पर केवल $20 का ही उपयोग करेंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप यह करें ताकि यह पता चल सके कि कौन सा सबसे अच्छे परिणाम लाएगा। अब आप प्रत्येक विज्ञापन सेट के भीतर केवल बजट नहीं बदलने जा रहे हैं, आप रुचि भी बदलने जा रहे हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सुझावों पर क्लिक करना है, और आपको उन सुझावों में से कोई एक चुनना है जो आ रहा है, जब तक कि यह एक रुचि है और इसके बगल में रुचि लिखा हो, और जब तक दर्शक 10 मिलियन से ऊपर हैं तब तक आप उस रुचि का उपयोग कर सकते हैं। अब जब आपने 4 अन्य विज्ञापन सेट के लिए बजट और रुचि बदल दी है तो आपको प्रकाशित पर क्लिक करना है। अब जब आपने अपनी अभियान प्रकाशित कर दी है तो आप इसे 24 घंटे से 1 दिन तक चलने देना चाहते हैं, और फिर आप डेटा का पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हैं, और आप किसी भी विज्ञापन सेट को बंद करना चाहते हैं जिसने 24 घंटे के बाद कार्ट में कोई विज्ञापन नहीं डाला, या यदि यह 5 दिनों के बाद लाभदायक नहीं है। तो अगर हम विज्ञापन प्रबंधक में वापस जाएं तो हम अभियान अनुभाग में जाते हैं, फिर विज्ञापन सेट अनुभाग में आप फिर से विज्ञापनों का मूल्यांकन करना चाहेंगे। कॉलम बदलकर सुनिश्चित करें कि आपके कॉलम चालू हैं ताकि आप ये डेटा देख सकें। आप कार्ट में जोड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, और फिर जहां कार्ट में जोड़ें लिखा है, अगर इसमें कार्ट में जोड़ें नहीं है तो हम इसे बंद कर देंगे। अगर इसमें कार्ट में जोड़ें नहीं है तो हम इसे बंद कर देंगे। इन सभी को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इनमें कार्ट में जोड़ें विकल्प नहीं है। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। आप उन बंद विज्ञापनों को बदलना चाहते हैं। पहले 5 विज्ञापन थे, अब आपके पास 1 या 2 विज्ञापन हैं। आप उन विज्ञापनों को बदलना चाहते हैं। मैंने 3 विज्ञापनों को बंद कर दिया है, मुझे 3 को बदलना होगा। इसलिए मैं सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले विज्ञापन सेट पे जाऊंगा। इसमें 3 कार्ड विज्ञापन है, मैं इसे 3 बार डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि यह सभी अन्य बजट में से $2500 का बजट विज्ञापन सेट है। मैं बजट को वही रखूंगा, मैं बस एक अलग रुचि का प्रयास करने जा रहा हूँ। और फिर जब आप ऐसा
ऐसा कर लें तो आप इसे 5 दिनों तक चलने देना चाहेंगे, और जब वे 5 दिन बीत जाएं तो आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि विज्ञापन सेट लाभदायक है। यदि विज्ञापन सेट लाभदायक नहीं है क्योंकि वे आपके ब्रेक इवन या आपके लाभ मार्जिन से ऊपर हैं, तो अगर आपके पास खर्च करने $50 हैं और ये 40 से ऊपर चला गया है तो आपको इसे बंद कर देना चाहिए। ये आपके लाभ में कटौती कर रहा है। अब यदि आपने कुल अभियान पर $300 तक खर्च किए हैं, तो यदि आप विज्ञापन प्रबंधक अभियान पर वापस जाते हैं तो जहां बजट लिखा है वहां जाएं। आप यहां देख सकते हैं कि यह बजट कहता है यदि आपने $300 से अधिक खर्च किया है और आप ब्रेक इवन पर नहीं हैं और आप नुकसान में हैं, और यदि आपका नुकसान $100 से अधिक है तो आपने $300 खर्च किए हैं लेकिन आपका नुकसान $100 से अधिक है, तो आपको उस उत्पाद को बंद कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अब यदि खर्च की गई राशि $300 है लेकिन आप ब्रेक इवन या थोड़े लाभ पर हैं, तो आप अगले चरण की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो अगला चरण है स्केलिंग। एक रुचि के लिए 7 बिक्री के बाद विज्ञापन सेट को 4 बार डुप्लीकेट करें और एक नए सीबीओ में $50 से $100 के बीच रखें, जो आपके द्वारा बनाए गए लाभ पर निर्भर करता है। तो 7 दिनों के बाद आप देखना चाहेंगे कि इनमें से कौन सा विज्ञापन सेट बिक्री करता है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए इस विज्ञापन सेट ने 7 बिक्री की, या मान लीजिए इसने 5 बिक्री की, इसने 2 बिक्री की। मैं सबसे अधिक बिक्री वाले विज्ञापन सेट को डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ। 5 बार या 4 बार करें और इसे एक नए सीबीओ में डालें। तो मैं नए अभियान के लिए डुप्लीकेट पर क्लिक करने जा रहा हूं, इसे सीबीओ में बदलूंगा और फिर प्रकाशित पर क्लिक करूंगा। अब नई अभियान के साथ आपने अभी लॉन्च किया है, मारने के तरीके वही हैं। यदि 24 घंटे बाद आपके पास कट करने कोई विज्ञापन नहीं है तो विज्ञापन सेट को समाप्त कर दें। और यदि आपने उस अभियान पर कुल $300 खर्च किए हैं और फिर भी ब्रेक इवन नहीं हुए हैं, तो आपको अभियान को समाप्त करना चाहिए। अब यदि 4 दिनों के बाद लाभदायक है तो 20 से 30% तक स्केल करें, या सीबीओ को 50% या $100 पर डुप्लीकेट करें। तो आप या तो सीबीओ पर बजट बढ़ा सकते हैं, या आप सीबीओ को डुप्लीकेट कर सकते हैं, पुराने को बंद कर सकते हैं और बजट बढ़ा सकते हैं। ये 2 विकल्प हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। अब यह ऊर्ध्वाधर स्केलिंग है, यह क्षैतिज स्केलिंग है। अब कभी कभी यह विधि इस विधि से बेहतर काम करती है। आपको इसे स्केल करते समय बस परीक्षण करना है। तो आप विज्ञापन प्रबंधक में वापस जाते हैं, अभियान पर जाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए यह वह सीबीओ है जो काम कर रहा है। मैं इसे डुप्लीकेट कर सकता हूँ, पुराने को बंद कर सकता हूँ, इस पर बजट बदल सकता हूँ, या मैं विज्ञापन सेट स्तर पर जा सकता हूँ और बस या बजट बढ़ा सकता हूँ, या मैं जो कर सकता हूँ मैं अभियान को संपादित कर सकता हूँ और बजट बदल सकता हूँ। ये 2 विकल्प हैं जो आपके पास सीबीओ को स्केल करने के लिए हैं। इस स्केलिंग चरण में मैं पिछले 4 दिनों से लाभहीन विज्ञापन सेट को बंद कर देता हूं और उन्हें नए विज्ञापन सेट से बदल देता हूं। तो 4 दिनों के बाद मान लीजिए उदाहरण के लिए ये विज्ञापन सेट यहां लाभहीन है, मैं इन्हें बंद कर दूंगा और नए से बदल दूंगा। जब आप फेसबुक पर स्केल कर रहे हो तो आपको हमेशा नए क्रिएटिव, नए कैरोसेल विचार, नए सब कुछ, नए हेडलाइंस और नए ऑफर्स का परीक्षण करना चाहिए। आप हमेशा कुछ नया परीक्षण करते रहना चाहते हैं, इसलिए जब आप स्केल करते हैं तो आपके पास परीक्षण के लिए एक अभियान होना चाहिए। आपको स्केलिंग के लिए 2 अभियान होने चाहिए। अगर आप और अधिक स्केल कर रहे हैं तो आप और अभियान रख सकते हैं। उस नियम को याद रखें जो मैंने आपको सिखाया है। यदि आपने एक परीक्षण अभियान पर $300 से अधिक खर्च किया है लेकिन $100 से अधिक खो दिया है, तो आपको एक नए उत्पाद पर आगे बढ़ना चाहिए या परीक्षण का दूसरा दौर करना चाहिए। और इसका मतलब है नए क्रेव्स। अगर यह काम नहीं करता तो आप उत्पाद को खत्म कर देते हैं। आप सफलता देखना चाहते हैं तो आपको उन नियमों का पालन करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये फेसबुक विज्ञापन रणनीति थी। अब अगर ये थोड़ी भ्रमित करने वाली थी तो शायद इसे धीमी गति पर देखें या फिर से देखें। अब मैंने फेसबुक विज्ञापन रणनीति का एक लिखित प्रारूप भी बनाया है ताकि आप इसे पढ़ सकें, न कि केवल इसे देखकर। अब जैसे ही 2000 लाइक्स हो जाएंगे, मैं इसे पिन किए गए टिप्पणी में विवरण में डाल दूंगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि हम 2000 लाइक्स हासिल करें। तो अब चलिए जॉर्ज के साथ साक्षात्कार में चलते हैं और मैं उनसे कुछ अत्यधिक प्रत्याशित प्रश्न पूछने जा रहा हूं जो आप सभी जानना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने विजेता उत्पाद को देखने के लिए कितने उत्पादों की आवश्यकता थी। तो ईकॉम किंग परिवार, हमारे पास कॉल पर जॉर्ज हैं। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। जॉर्ज, आप ड्रॉप शिपिंग से पहले क्या कर रहे थे? मैंने खत्म किया क्योंकि ग्रीस में सेना में जाना अनिवार्य है। घर आया। मैं विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक डिग्री पूरी कर रहा था और मैं नीदरलैंड्स जाने के बारे में सोच रहा था। एक मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन करना या काम शुरू करना। आर्थिक स्थिति, कई लोग ग्रीस जानते हैं, सबसे अच्छी नहीं है। काम पाना बहुत मुश्किल है। आपने अपने पहले विजेता को खोजने से पहले कितने उत्पादों का परीक्षण किया? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है। जब कोई ड्रॉप शिपिंग में सफल व्यक्ति को देखता है तो वे हमेशा उस जादुई संख्या को जानना चाहते हैं जो उन्हें सफलता देखने के लिए चाहिए थी। मेरा 5वां एक विजेता के रूप में था, लेकिन इसमें मुझे बहुत समय लगा। मैंने अपना समय लिया। यह एक 6 महीने का प्रोजेक्ट था क्योंकि मेरे एक उत्पाद ब्रेक इवन पॉइंट पर था। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा था लेकिन काम नहीं कर रहा था। इसीलिए
मैंने बंद कर। तो आप कहेंगे कि चौथे उत्पाद तक आपको अपना विजेता देखने के लिए कितना पैसा खोना पड़ा? क्या ये 300, 500 और 1000 डॉलर्स था? हमारे पास एक नियम था कि जब हम 300 डॉलर्स के नुकसान में होते हैं तो हम उत्पाद को रोक देंगे, तो 300 गुना 4। जब हम 300 डॉलर के नुकसान में होते हैं तो हम उत्पाद को रोक देंगे, इसलिए 304। मुझे ये पसंद है दोस्त, ईमरा जैसे है वैसे ही सीधे। मुझे पसंद है कि आपने पैसे बर्बाद करने से रोकने के लिए ये सख्त नियम बनाए हैं। अगर आप इनका पालन करते हैं तो ये वास्तव में अच्छे काम करते हैं। क्या आप अपनी यात्रा में कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां आप छोड़ने और शायद कुछ और करने या अपने सामान्य 9 से 5 के काम पर वापस जाने की इच्छा रखते थे? शुरू करने से पहले मैंने खुद से कहा कि यह वह राशि है जिसे मैं खर्च करने और खोने के लिए तैयार हूँ, और मैं कोशिश करूँगा। चलिए 20 से 30 उत्पादों की। जब मैंने अपना विजेता पाया तब मैं केवल उत्पादों में था, इसलिए मुझे अभी भी लंबा रास्ता तय करना था, इसलिए नहीं। ड्रॉप शिपिंग ने आपके जीवन को अब तक कैसे बदला है, खासकर आपके जीतने वाले स्टोर के संदर्भ में जी, जो आपने शुरू किया था और जो लगभग 300,000 डॉलर्स पर है? आपका शुद्ध लाभ लगभग 26%, 88% था, जैसे 26%, 20%। तो ये कैसे हुआ? ये आपके जीवन और आपकी वर्तमान परिस्थितियों को कैसे बदल दिया है? इसने मेरे जीवन को बदल दिया है, मानसिक रूप से। 9 से 5 की नौकरी पर वापस जाते हुए नहीं देखता। मैं ग्रीस में रहता हूँ, मैं नहीं रहता तो मेरे दोस्तों के साथ, मेरे परिवार के साथ। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ग्रीस में हूँ, और ठीक है, वित्तीय रूप से यह एक पूरी तरह से अलग खेल है, क्योंकि यह अमेरिका के किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन ग्रीस के लिए इस साल मैंने जो पैसे कमाए वह बहुत बड़ी राशि है, और यह मेरा ई-कॉमर्स में पहला साल था, इसलिए अगले साल बहुत बेहतर होगा। इसने सब कुछ बदल दिया यार, इसने सब कुछ बदल दिया। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। तो पागलपन की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी आवाज में भावनाओं और आपके चेहरे के हाव भाव से पहले ही बता सकता हूँ कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। भले ही आप अमेरिका में न हो, भले ही आप अमेरिका में रहते थे, आपने जो पैसे कमाए हैं वह किसी के जीवन को नाटकीय तरीके से बदल सकते हैं। अब अगर आप एक शुरुआती के रूप में फिर से ड्रॉप शिपिंग शुरू करते और जो आप अब जानते हैं उसके आधार पर, तो आप क्या अलग करते? मेरा मानना है कि केवल एक अंतर है, मैं वही चीजें करूंगा, लेकिन मैं उन्हें बहुत तेजी से करूंगा, सब कुछ तेजी से। मैंने शुरुआत की तो मुझे विश्वास था कि मैंने जो वीडियो YouTube पर देखे हैं, 3 या 4 महीनों के बाद आपका उत्पाद खत्म हो जाएगा। यह वह चीज है जो मैं अक्सर सुनता हूँ। ऐसा नहीं है, इसके बारे में सोचो। ब्लेंडजेट ने एक ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय के रूप में शुरुआत की, और देखो वे अब कहाँ हैं। सोचो और बड़ा सोचो। हाँ, मैं निश्चित रूप से इससे सहमत हूँ। अब आज के शुरुआती लोगों के लिए आपके पास क्या सुझाव होंगे? जो लोग ड्रॉप शिपिंग में नए हैं, शायद उन्होंने कुछ महीनों या 1 साल तक इसे आजमाया है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। आप उन्हें क्या सलाह देंगे ताकि वे सफलता की ओर बढ़ सकें? एक रणनीति चुनें और एक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करें। एक चीज से दूसरी चीज की उम्मीद न करें। चमकदार वस्तु सिंड्रोम। एक रणनीति चुनें और तय करें कि आप कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, और आप कितने उत्पादों को आजमाने के लिए तैयार हैं। और लेकिन निष्पक्ष रहो, जैसे कि $300 और बस इतना ही। यह कुछ नहीं है, कोई भी $300 के साथ व्यवसाय शुरू नहीं करता। थोड़ा पैसा लगाओ। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए आपका भविष्य क्या है? आपने अपना पहला सफल उत्पाद पाया है, आपने अपनी पहली सफल दुकान बनाई है। अब आप अगले 1 से 2 वर्षों में खुद को क्या करते हुए देखते हैं? मेरा उत्पाद अब एक ब्रांड है। मैं निश्चित रूप से इस साल का लक्ष्य 7 अंकों का रखना चाहता हूं, और मैं सुरक्षा के लिए एक पूरी तरह से अलग निच में एक नया स्टोर खोलना चाहूंगा, क्योंकि आप कभी नहीं जानते, कल फेसबुक विज्ञापनों या स्टोर के साथ कुछ भी हो सकता है, और सब कुछ गलत हो सकता है। इसलिए एक दूसरा स्टोर एक अच्छा सुरक्षा उपाय होगा। बहुत अच्छा जवाब है, और बहुत से लोगों को सोचना चाहिए। हमेशा एक बैकअप योजना रखें, हमेशा एक बैकअप प्लेटफॉर्म पर रखें आदि। अब आपने ई-कॉमर्स मेंटरिंग प्रोग्राम को क्यों चुना? आप सभी मेंटरशिप्स में से कोई भी चुन सकते थे। देखो, अगर आपने पहले मेंटरशिप ली है तो आपको उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपकी कोई बुरी अनुभव थी? आपको हमारी मेंटरशिप के साथ विशेष रूप से जाने के लिए क्या प्रेरित किया? ये मेरी पहली मेंटरशिप थी। मेरे पास
एक कोर्स था, बहुत अच्छा था, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने एक और कोर्स देखा था जो बेहद महंगा था। मैंने इसे मुफ्त में पाया, मत पूछो कैसे, जो कि बेकार था, जैसे इसे कहीं भी बेचना नहीं चाहिए। बहुत ही खराब कोर्स। दूसरा अच्छा था, लेकिन मुझे हमेशा संदेह होता था, क्या मुझे यह करना चाहिए, क्या मुझे वह करना चाहिए। आपकी मुफ्त जानकारी काफी अच्छी थी, लेकिन मुझे शामिल होने जो चीज प्रेरित की वह जॉर्ज और सूरज के केस स्टडी वाले 2 वीडियो थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे वे बहुत पसंद हैं। उनकी विनम्रता, उनकी कहानी, और मुझे नहीं पता कि ये 2 वीडियो ने मुझे कैसे प्रभावित किया। और सबसे अजीब बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई इसे अभी सुने। उसने जॉर्ज को देखा, जॉर्ज ने जॉर्ज को देखा। हमारे एक छात्र जो अब एक मेंटर है ने भी जॉर्ज को देखा, और जिस व्यक्ति को उसने बॉब में देखा वही व्यक्ति था जिसने उसे मेंटोर किया। एक छात्र जो ई कॉमर्स में मेंटोरिंग के लिए आया, जिसका नाम जॉर्ज वियरा है, सफल रहा। उसका केस स्टडी चैनल पर है, मैं इसे विवरण में कहीं छोड़ दूंगा। फिर यह जॉर्ज, और यह जॉर्ज जी से शुरू होता है, जे से नहीं। उसने फिर एक और जॉर्ज के साथ मेंटरशिप की और अब वह सफल हो गया है और अब वह चैनल पर है। मैं बहुत उत्साहित हूं जॉर्ज, क्योंकि आप अब हमारी कंपनी में मेंटरिंग करने जा रहे हैं और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि आपके छात्रों में से कोई इस चैनल पे फीचर हो। मुझे लगता है कि यह अद्भुत है। और सूरज भी, सूरज ई कॉमर्स मेंटरिंग कंपनी का छात्र था, वह सफल हुआ, उसके पास एक वीडियो था और अब वह मेंटरिंग शिक्षण का हिस्सा है और उसके पास सफल छात्रों की भरपूर संख्या है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही अजीब चक्र है। और आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग मर चुकी है? आप नहीं मर सकते, क्योंकि लोग इंटरनेट पर चीजें खरीदते रहेंगे। यह रहेगा क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक पूर्ति विधि है। अगर आप सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग खत्म हो गई है तो ठीक है, थोक में खरीदें, इसे अपने घर पर लाएं और अपने घर से शिप करें, तो यह ड्रॉप शिपिंग नहीं है। लेकिन क्या बदलेगा? क्या इन हाउस उत्पाद बेचना आसान होगा? नहीं, यह खत्म नहीं होगा। जब तक ई कॉमर्स जीवित है और लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ड्रॉप शिपिंग जीवित है। जॉर्ज तर्क के साथ सोचता है, भावनाओं के साथ नहीं। जब वह सुनता है कि ड्रॉप शिपिंग खत्म हो गई है तो वह इसके बारे में तर्क संगत रूप से सोचता है, भावनात्मक रूप से नहीं। ये समझ में नहीं आता। ड्रॉप शिपिंग के खत्म होने का एकमात्र समय तब होगा जब ई कॉमर्स उद्योग जैसे कि अमेजन, ईबे और लोग ऑनलाइन चीजें खरीदना खत्म हो जाए। यह भी शायद जॉर्ज के सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़ता है, जो बहुत सख्त और सोच समझकर काम करने वाले हैं, जो उन्हें ऐसा बनाता है। इसलिए जब आप जिस भी व्यवसाय की दिशा में जाने का निर्णय लेते हैं तो आपको अधिक तार्किक तरीके से सोचना चाहिए, न कि भावनात्मक रूप से। और ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने इसके बारे में सीखना शुरू किया तो मेरे मन में भी वही विचार थे जैसे कि हर किसी के मन में होते हैं, क्योंकि मैंने इसे हर जगह देखा, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग खत्म हो गई शीर्षक वाले YouTube वीडियो। लेकिन जब आप इसे समझते हैं कि यह सिर्फ एक संतोषजनक विधि है तो सब कुछ बदल जाता है। तब मैंने खुद से कहा, ठीक है, इसे आजमाने का समय है, ये बकवास नहीं है। क्योंकि मैंने 2018 में पहले ड्रॉप शिपिंग वीडियो देखे थे, लेकिन उस समय जो वीडियो मैंने देखे थे वे बहुत खराब थे। स्टोर बहुत खराब और अप्रशिक्षित लग रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे स्टोर पैसे कमा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यह एक धोखा है या कुछ और। हाँ दोस्तों, जॉर्ज ने अच्छी बात कही, वह थी संभावनाएं। उसकी संभावनाएं आपकी संभावनाओं के समान हैं। हम सभी के पास इस व्यवसाय में समान संभावनाएं हैं। यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप हारने वाले बनना चाहते हैं या जीतने वाले। सच्चाई ये है दोस्तों कि किसी के जीतने के लिए किसी को हारना पड़ता है। आप या तो हारने वाले या जीतने वाले के रूप में चुन सकते हैं। आपके लिए कोई और नहीं चुनता सिवाय आपके खुद के। जॉर्ज, आज अपना समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सभी अंततः आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं और हम भविष्य में चैनल पर आपको फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं कि आपने अपने ब्रांड को 7 अंकों तक कैसे पहुंचाया और सब कुछ। तो हम बस एक बड़ा धन्यवाद कहना चाहते हैं। और अगर टिप्पणी अनुभाग में सभी जॉर्ज का धन्यवाद कर सकें कि उन्होंने आपको यह सारी जानकारी देने के लिए अपना समय निकाला तो यह सराहा जाएगा। तो दोस्तों, ये जॉर्ज के साथ साक्षात्कार था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ प्रेरणा दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको सोचने पर मजबूर किया है। जो कोई इसे देख रहा है वह यही कर सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। अब आपको वीडियो पसंद आया है तो टिप्पणी अनुभाग में बताएं। गिव अवे में भाग लेना न भूलें और उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आनंद लिया। मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा।